आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृति विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास का पारायण प्रारंभ किया है और इसमें गुरु जो एक वसुरक्षित नाम के जो मंत्री हैं, जो अनंत वर्मा के पिता पुण्य वर्मा के भी मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा दिया गया उपदेश पढ़ लिया। अब इसके बाद उनका अनंत वर्मा का एक दोस्त है जिसका नाम है विहार वर्मा, वह भी उपदेश दे रहा है। लेकिन दोनों के, एक तो जहाँ धर्म की बात सिखा रहा है, दूसरा यह सिखा रहा है कि विहार वर्मा यह सिखा रहा है कि यह सब तो कहने की बातें हैं, वस्तुतः धर्म अधर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। आगे कुछ हमने जैसे पढ़ा कि वो चाणक्य के यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रमाण मानकर फिर वो चावल तोलो और ईंधन इतना ही देना चाहिए आदि आदि इसी में लगे रहते हैं। कोई उनको घेर कर उसको सन्यासी बना देते हैं, कोई मरने के लिए प्रेरित कर देते हैं और उकसा देते हैं, और कोई जो है उनको उसका राज्य ही ले लेते हैं। इस तरह की बातें वह विहार वर्मा कर रहा है। और आगे अब इसके चलते हैं, अभी उसकी बात बहुत लंबी जो है अभी पूरी नहीं हुई। तो आगे कहता है वह विहार वर्मा कि उत्थितेन च राज्यां क्षालिता क्षालिते मुखे मुष्टिम अर्धमुष्टिम वाभ्यंतरीकृत्य कृष्णम आव्य जात महनः प्रथमेष्ट में भागे श्रोतव्यम। दिन के 8 भाग किए गए हैं और रात के 8 भाग किए गए हैं, तो 8 दूना 16 भाग हो गए। तो 16 भाग को, एक भाग को 1.5 घंटे का माना गया, तो 24 घंटे हो गए। से 16 और 8 24, तो 1.5 घंटे का एक प्रहर माना गया। तो कहते हैं कि जब राजा प्रातःकाल उठता है तो ठीक से मुंह भी नहीं धोता और उसका दिन का प्रथम प्रहर जो है या पहर, वो उसके आय व्यय की गणना में लग जाता है। अब कोई वस्तु एक मुट्ठी मिली तो वो लिखो, और कोई वस्तु आधी मुट्ठी मिले तो वो लिखो। ऐसा शृण्वत एवास्य श्रोतव्यम, शृण्वत एवास्य द्विगुणम उपहरन्ति तेध्यक्ष धूर्ता। वो सुन रहा होता है राजा, लेकिन जो इन विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग विभागों के, वाणिज्य व्यवसाय के विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं, वे सुनते हुए राजा के मतलब एक मुट्ठी यदि वो देते हैं तो द्विगुणम 2 गुना उसका अपहरण कर लेते हैं। 40 चाणक्योपदिष्टानाहरणोपायन सहस्रधात्मबुद्धेव ते विकल्पयितारः। चाणक्य ने ठगने के 40 तरीके बताए हैं कि इन इन तरीकों से राजा को ठगता है वो धूर्त, जो कोई विभागाध्यक्ष होता है वह ठग सकता है राजा को। तो राजा मान लीजिए उन 40 उपायों की निगरानी करे, तो इसमें ये कहते हैं कि 40 उपायों को चाणक्योपदिष्टान आहरणोपाय, जो आहरण का उपाय जो है वह 40 बताया है चाणक्य ने। सहस्रधा, उसको 1000 गुना बढ़ाकर आत्मबुद्धि, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से वे विकल्पयिता कर लेते हैं, विकल्प बना लेते हैं उसका 1000 गुना, और उसके बाद उन सामानों का अपहरण कर लेते हैं। द्वितीय अन्योन्यम विवदमाना प्रजानाम आक्रोश दह्यमान कर्णः कष्टम जीवति। और जब दूसरा पहर, पहला पहर तो ऐसे बीत गया हिसाब किताब में, दूसरा प्रहर जो है वो प्रजा के झगड़ों को सुलझाने में, अन्योन्यम विवद माना प्रजानाम आक्रोशात, प्रजा का जो आपस में झगड़ा होता है, अन्योन्यम विवद माना विवाद को, तो प्रजा के आक्रोश को, झगड़ों से उसके कान जो हैं वो भर दिए जाते हैं, और कान उसके भर दिया जाता है, बड़ा कष्ट पाता है वो। हर समय कोई झगड़े की बात लेकर आए तो सुनने में कितना बुरा लगता है। कभी तो अच्छी बात करो, लेकिन जब राजा वहाँ बैठता है जहाँ वहाँ वह न्याय करेगा, तो वहाँ केवल झगड़े की ही बात आती है, तो उसको, उस विवाद को सुलझाने में उसको बड़ा कष्ट होता है। तत्रापि प्राण विवाकादयः स्वेच्छया जय पराजयो विदधाना पापेनाकीर्त्या च भर्तारमात्मानं चार्थैर योजयन्ति। और वहाँ भी जो प्राण विवाका, जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वे स्वेच्छया जय पराजयो,
अपनी इच्छा से जय या पराजय बताते हैं, यानी वो फेवर करते हैं, पक्ष लेते हैं किसी का, अपने किसी को जय दे देते हैं, किसी को पराजय दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, विदधाना पापेन आकृत्याच, तो उसका पाप किसको पड़ता है, राजा को। करते तो वो हैं पाप, लेकिन प्रजा में तो यही बात आती है ना कि उस राजा के राज्य में न्याय नहीं है। तो उस पापेन अकीर्त्या, पाप और अकीर्ति से उसको जोड़ देते हैं उस भर्तारम। प्राण विभाग जो हैं, जो ये जो सभ्य लोग हैं, जो जज लोग हैं, वे उसको जोड़ देते हैं राजा को पाप से और कीर्ति से। करते वो फैसला है और वो पक्षपात करते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है न्याय। तो लेकिन बदनामी राजा की होती है। जय विदधान। और अपने को क्या करते हैं, आत्मानम चार्थैर योजयंती, अपने आप को अर्थ से, धन से जोड़ते हैं। उनको धन मिलता है, घूस मिलती है, रिश्वत मिलती है। और जब तृतीय स्नातुम भोक्तुम च लभते, और तीसरा प्रहर उसको किस लिए मिलता है, स्नान करने के लिए और भोजन करने के लिए। भुक्तस्य यावद अंध परिणामस्तावदस्य विषमयम न शाम्यते व, जो खाया है वो जब तक अन्न पच नहीं जाता है, खाया हुआ अन्न जब तक पच नहीं जाता है, तब तक उसको यही लगता है कि यह विष भयम न शाम्यते, विष का भय, विष भय कि ये इसमें भोजन में विष मिला हुआ हो सकता है। चतुर्थे हिरण्य प्रतिग्रहाय हस्तम प्रसारयन् नेवोत्तिष्ठति, और चौथे प्रहर में वह उन लोगों से मिलता है जो उसके लिए कोई उपहार लेकर आए होते हैं। तो वहाँ वह हस्तम प्रसार्य, हाथ पसार के लेता है। यानी वहाँ भी हाथ पसारना का अर्थ हम लोग हिंदी में समझते हैं, हाथ पसारना मतलब मांगना। मांगने वाला क्या होता है, छोटा होता है, तो नीचा हो जाता है वो। पंचमे मंत्र चिंतया महांतम आयासम अनुभवति, पांचवें प्रहर में वो मंत्रियों के साथ वार्ता करता है, राजनीतिक वार्ता करता है मंत्रियों के साथ, और उसमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है उसमें। क्यों, जो उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हों, कहीं विद्रोह हो गया हो, इन सब के बारे में वो चर्चा करता है। और इस तरह से वहाँ बड़ा बहुत आयास अनुभव करता है, बहुत थकावट या परिश्रम अनुभव करता है। तत्रापि मंत्रिणों मध्यस्था इवान्योन्यम मिथः संभूय, और उसके मंत्री भी अन्योन्यम आपस में मिथः संभूय एक हुए रहते हैं। दोष गुणों दूतचार वाक्यानि शक्याशक्यताम देश काल कार्य व्यवस्थाश्च स्वेच्छया विपरिवर्तयन्तः, और जो वे जो मंत्री आपस में मिले हुए रहते हैं, और लेकिन अपने आप को निष्पक्ष दिखाते हैं, उदासीन दिखाते हैं, और अपनी इच्छा से दूत और जो चार हैं, गुप्तचर हैं, उनके वाक्यों को विपरिवर्त, शक्यता अशक्यता, वो उस के राजदूतों और गुप्तचर की सूचनाओं को तोड़ मड़ोड़ देते हैं, उनको गुण दोषों को तोड़ मड़ोड़ देते हैं। और गुप्तचरों, राजदूतों और गुप्तचरों की सूचनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और शक्यता अशक्यता देश काल कार्य अवस्थाश्च, और जो यह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, देश और काल की अवस्थाओं में क्या कर देते हैं, वो विपर्यरंत घालमेल कर देते हैं। स्वपर मित्र मंडलानि उपजीवंती, और इस प्रकार से अपने स्वामी यानी राजा को अपने अधिकार में कर लेते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, देश काल कार्यावस्थाश्च स्वेच्छया विपरिवर्तयन्तः स्वपर मित्र मंडलानि उपजीवंती, और इस तरह से शत्रु और अपने मित्रमंडल को उनके राजा को अपने अधिकार में कर लेते हैं। शत्रु और मित्रमंडल दोनों को प्रसन्न किए रहते हैं। बाह्याभ्यंतरांश कोपान गूढ़म उत्पाद्य प्रकाशम प्रशमयंत इव स्वामी नम वशम अवगृह्णति। क्या करते हैं, वे अपने मित्र की या शत्रु की बात को अपने उद्देश्य की, स्व पर मित्र मंडलाने उपजीवंत, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में करते हैं।
और सामने इनको शमन करने का दिखावा करते हैं। जो वे जो दूत और गुप्तचर समाचार लाते हैं तो वो तो बड़ा उद्विग्न करने वाला कई बार होता है, तो वो क्या करते हैं कि दिखावा करते हैं कि हम तो इसको शमन कर देंगे, इसका शमन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। और स्वामी और इसके बाद क्या करते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हम तो आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे, आपके खिलाफ जो शत्रु हैं उनका शमन कर देंगे, तो स्वाभाविक है राजा उनके वश में हो जाता है। स्वामी वशम अनुरेत षष्ठे स्वैर विहारो मंत्रो वासेव्य। और उसका जो छठे प्रहर में राजा है वो उसका अपनी इच्छा से विहार करता है, मनोरंजन करता है, और जो उसको पसंद होता है वो। या दूसरी बात क्या होती है इसमें, षष्ठेश्वर विहार मंत्रों वासेव्य, या फिर वो अपने अपने उन मंत्रियों से मिलता है जो मनोरंजन के वो हैं, प्रभारी हैं। सो अस्य तावान स्वैर विहार काला यस्य तिस्र श्री पादोत्तरा नाडिकाः। इस प्रकार उसके मनोरंजन के लिए कितना समय मिलता है, तिस्र पादोत्तरा, मतलब 45 मिनट का 2 समय मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। तिस्र पादोत्तरा क्या हुआ, तिस्र कहते हैं 3 और पाद कहते हैं 15 मिनट को, चौथा हिस्सा। 1 घंटे का चौथा हिस्सा कितना हुआ, 15 मिनट। तो तिस्र तो 15 या 45, और फिर तिस्र, फिर 45 मिनट। तो इस तरह से 1.5 घंटा जो है उसको समय मिलता है उसके लिए, नाडिका मनोरंजन के लिए। और उसमें भी साथ में मतलब उसमें भी वो ठीक से मनोरंजन कर पाए ना कर पाए, यह कोई तय नहीं है। सो अस्ये तावान स्वैर विहार काला यस तिस्र स्त्री पादोत्तरा नाडिकाः। सप्तमे चतुरंग बल प्रत्यवेक्षण प्रयास है। सप्तमे चतुरंग बल प्रत्यवेक्षण प्रयास। और जो 7वां प्रहर होता है वह उसमें चतुरंगिणी सेना का निरीक्षण करता है। वहाँ भी वही बात है कि सेना में क्या सही है क्या गलत है उसको देखना पड़ता है। अष्टमे अस्य सेनापति सखस्य विक्रम चिंता क्लेश। और 8वें पहर में सेनापतियों के साथ, जो जनरल होते हैं सेनापतियों के साथ जो है वह उनके पराक्रम की चिंता करता है कि अब किस राजा पर चढ़ाई करनी है या कौन राजा चढ़ाई करने आ रहा है। पुनरुपास्य संध्याम प्रथमे रात्रि भागे गूढ़ पुरुषा द्रष्टव्या। और जब यह सब कर लेता है तो सायंकालीन क्रिया पूरी करके रात के पहले प्रहर में वह क्या करता है, अपने जो गूढ़ पुरुष हैं, जो उसने गुप्तचर भेजे हुए होते हैं चारों तरफ, उनसे उनको देखता है। तन्मुखेन चाति निशंसा शास्त्राग्नि सप्रणिधयो निष्ठेया। तो उनके मुख से चाति निशंसा, जो अत्यंत क्रूर कर्म वाले होते हैं, वे जो इसको मार दो, उसको तलवार से मार दो, उसको आग से जला दो, उसको विष दे दो, यही वो अपने इन्हीं कामों में अपने उन क्रूर पुरुषों को लगाता है, अनुष्ठेया। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय भोजनांतरम श्रोत्रिय स्वाध्यायम आरभते। और दूसरे प्रहर में भोजनांतर, जब वो भोजन कर लेता है तब श्रोत्रिय इव, जो वेद पाठी ब्राह्मण है उसके समान स्वाध्यायम आरभते, स्वाध्याय करता है। वहाँ जाकर उसको स्वाध्याय का समय मिलता है। तृतीय तूर्य घोषण संविष्ट चतुर्थ पंचमो शयित किल। और तीसरे प्रहर में जब दुंदुबी बजती है तो वह सोने चला जाता है, और चौथे और 5वें प्रहर में सोता है, यानी 3 घंटे वो उधर सोता है, और 3 घंटे 4.5 घंटे समझ लो वो सोता है। कथम इवास्य जस्र चिंताया स विह्वल मनसो वराकस्य निद्रा सुखम उपनमेत। इसमें भी इस वराक को, इस अभागे को इन चिंताओं से नींद कहाँ आती होगी, इतनी सारी चिंताएं जिसके पास है उसको नींद कहाँ आती होगी। जिसका चिंता से विह्वल मन है उसको क्या नींद आएगी। पुनः षष्ठे शास्त्रा चिंता कार्य चिंतारंभ। और
फिर छठे प्रहर में उसे शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्तव्यों का प्रारंभ करना पड़ता है, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। अब तैयार है, नहाना धोना आदि जो है। सप्तमे तो मंत्र ग्रहो दूताभिप्रेषणानि च, और सप्तम प्रहर में मंत्रियों को के साथ बात करता है और गुप्तचरों को भेजता है। दूताश्च नामो भयत्र प्रियाख्यान लब्धानर्थान वीत शुल्क बाध वर्तमनि वाणिज्यया वर्धयन्त कार्यम विद्यमानपि लेशेनोत्पाद्यन वरतम भ्रमन्ति। और दूत भी क्या करते हैं, ये लोग मीठी मीठी बातें करके दोनों पक्षों से धन कमाते हैं। दूत नामो भयत्र प्रियाख्यान लब्धानर्थान वीत शुल्क बाध वर्तमनि, और वे दोनों पक्षों से धन कमाते हैं, और वित्त शुल्क, जहाँ कर नहीं लगता है वैसे ही सड़कों पर ही फल आदि का, सब्जी आदि का व्यापार जमा लेते हैं और अपना व्यापार भी करते हैं। वर्धयंत है कार्यम अविद्यमान अपि लेशेन उत्पाद्य अनवरतम भ्रमंती, बिना इस भय के कि उनको कर चुकाना पड़ेगा। लेशेन उत्पाद्य अनवरतम भ्रमंती, यहाँ तक हमने पढ़ लिया 7वें प्रहर का। अब 8वें प्रहर का कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।